रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनका जीवन और स्वास्थ्य देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की आवाज बुलंद करने में सोनम वांगचुक की भूमिका अहम रही है और अब उनकी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। केजरीवाल ने देश भर के लोगों से अपील की है कि वे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग को मजबूती दें। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा को सिर्फ दिखावा करार दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं और केवल घोषणाओं के जरिए जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो केजरीवाल ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार देर रात करीब 12 बजे पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि इससे जुड़ा कानून सोमवार को संसद में पेश होगा, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए अरविंद केजरीवाल। कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया। तो 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा और कल आपको यकीन नहीं होगा 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया जाए। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का की क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है। बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं। अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। इसी बीच देश भर में नीट पेपर लीक को चल रहे आंदोलन के केंद्र में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त किया है। गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे उन्होंने अपना उपवास खत्म करने की घोषणा की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।